बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 5 फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक जीवनी है वो आज मैं आपको इसमें बताऊंगी। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप दूसरों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं। ये लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने। देखिए इसमें क्या है। यह घटना इटली के फ्लोरेंस नगर की है। एक छोटी सी बालिका बस्ता उठाए विद्यालय से अपने घर जा रही थी। गली की एक नुक्कड़ पर उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली की एक टांग घायल थी। उसके घाव पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उस बालिका को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी बांध दी। लगभग एक सप्ताह की सेवा के बाद वह बिल्ली ठीक हो गई। क्या आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बालिका कौन थी? उस दयालु बालिका का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। उसका हृदय बचपन से ही बड़ा कोमल था। किसी को दुख में देखकर उसका मन भी दुखी हो उठता था। किसी को बीमार देखकर वह तुरंत उसकी सेवा में जुट जाती थी। बच्चों, एक लड़की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वह बहुत ही हृदय से कोमल थी। वो किसी को भी दुखी देखती तो उसका मन भी दुख से भर जाता था और कोई बीमार होता था तो उसकी सेवा में वह जुट जाती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो बीमार और रोगियों की सेवा करना ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य लगा। उसने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। जब उसके माता पिता को उसकी इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने फ्लोरेंस को नर्स बनने की अनुमति नहीं दी। वह इस काम को पसंद नहीं करते थे। उन दिनों में सम्मानित परिवारों की लड़कियां इस पेशे को नहीं अपनाती थीं। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली तो वह कुछ उदास हो गई। अंततः माता पिता को उसके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। बच्चों, जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो वह बीमार लोगों की, रोगियों की सेवा करना ही उसको अपना उद्देश्य लगा। वह और उसने मन ही मन नर्स बनने का उसने निश्चय कर लिया। परंतु जो उसके माता पिता थे वह उसकी इस इच्छा से नाराज़ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने, क्योंकि उस समय अच्छे घर की लड़कियां ये काम नहीं करती थीं। परंतु वह बिल्कुल अपने फैसले पर दृढ़ थी कि उसे नर्स ही बनना है। फिर उसके माता पिता को उसकी इस इच्छा के आगे झुकना पड़ा। फ्लोरेंस ने अस्पतालों में जाकर नर्स का काम किया। काम के प्रति उसकी लगन को देखकर उसे लंदन में नर्स संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। सभी उसके काम की बड़ी प्रशंसा करते थे। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पताल में लाया जाने लगा। गंभीर रूप में घायलों को स्कूटारी स्थित अस्पताल में लाया जाता था। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी। इस अस्पताल में रोगियों की सेवा और देखभाल का उचित प्रबंध नहीं था। फ्लोरेंस ने अपने प्रयत्नों से रोगियों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। वह दिन रात रोगियों की सेवा में जुट गई थी। बच्चों, एक नर्स संस्थान का फ्लोरेंस को अध्यक्ष बना दिया गया और उसकी काम की वहाँ पे बहुत लोग प्रशंसा करते थे। फिर एक दिन इंग्लैंड में युद्ध हुआ। युद्ध में कई सैनिक घायल हो गए और उन लोग की देखभाल करने की जिम्मेदारी फ्लोरेंस को सौंपी गई। और वहाँ पे कुछ सही से कुछ प्रबंध नहीं था, लोगों की ज़रूरत के सामान भी नहीं थे, परंतु वह फ्लोरेंस उन सुविधाओं को उपलब्ध कराती थी और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती। अस्पताल में बिजली का प्रबंध नहीं था, इसलिए वह रात को हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे।
बच्चों, फ्लोरेंस इतनी अच्छी थी दिल की कि वह प्रत्येक रोगी से जा जाकर मिलती, उनका हालचाल लेती और उनको जो भी ज़रूरत होती उसको वो उपलब्ध कराती और रोगियों का सेवा करती। रात हो चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह जाकर उनकी देखभाल करती और उनका हालचाल लेती। और जो बीमार थे वो भी उसको देखकर पीड़ा अपनी भूल जाते थे। सैनिक भी उसे क्या कहते थे? लैंप वाली देवी। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल सैनिक शिविरों में की जाती थी। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध न के बराबर थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्वयं लड़ाई के मैदान में गई। वहाँ उसने शिविरों में सैनिकों की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। बच्चों, वहाँ पे अस्पताल हर जगह नहीं उपलब्ध कराया जाता था, इसलिए शिविर लगाए जाते थे, उसी को अस्पताल के रूप में बदला जाता था। और फ्लोरेंस उस मैदान में जाकर, लड़ाई के शिविरों में जाकर सैनिकों की चिकित्सा करती और उनकी देखभाल करती। रात दिन लगातार काम करने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया। वह इंग्लैंड लौट आई। उसे इंग्लैंड के शासक किंग एडवर्ड ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। उसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, फ्लोरेंस ने रात दिन लगातार इतना काम किया कि उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया। फिर वह वापस इंग्लैंड लौट आई और इंग्लैंड के शासक ने, किंग एडवर्ड ने उसे सबके सामने सम्मानित किया और उसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन पार्क लेन, लंदन में हुआ। आज संसार में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। बच्चों, फ्लोरेंस हमेशा ये सोचती थी कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। और 13 अगस्त 1910 को उसका निधन हो गया। और परंतु उसका नाम आज भी संसार में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। बच्चों, हमेशा ये याद रखिएगा कि हमें सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। थैंक यू।